महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ भाई। बड़ी मुसीबत है। एक तो इसका वो गुम गया कहीं। कल एक सज्जन आए थे मुझसे मिलने, उन्होंने इसको, मैं एक वीडियो बना रहा था, उन्होंने इसको पैक किया और पैक करके इसके ऊपर का फेंक दिया। इस चीज़ का नहीं पता, वो करना नहीं थी। खैर कोई बात नहीं। मुझे आपको एक अच्छी खबर देनी थी कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आपकी असीम प्रार्थनाओं से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से और महादेव की कृपा से मेरे बेटे को होश आ गया है। प्रार्थनाओं में बड़ा बल होता है, आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जिएगा। गुरु साहब का आशीर्वाद, गुरु साहब की कृपा ऐसी रही कि वो जी गया। आप लोगों की प्रार्थनाओं से अभी तक सरवाइव कर गया। दूसरा 5 महीने से उसका सर पूरा खुला हुआ था। हमारे पास तो तब भी पैसे नहीं थे, अब भी नहीं थे, पर डॉक्टरों ने कहा कि इससे ज़्यादा लेट करोगे तो मुसीबत हो जाएगी। तो जो भी हमने धन इकट्ठा किया, बहुत लोगों ने मदद की। तो मैं स्पेशली नाम लूँगा पूनम महात्रे जी का, उन्होंने बहुत सहायता की। 70% हमारे पास धन इकट्ठा हो गया। अब वो 25% में फिर गुंडी फंसी हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वो आप ये अभी रहेगा 1-1.5 महीने अस्पताल में, तो आप उसके बाद में दे दीजिए। अभी ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक है। उसको बड़ी आर्टिफिशियल खोपड़ी लगी है, प्लेटिनम की। मैं तो सुन के हैरान हूँ कैसे कैसे आजकल विकास हो गया है। खैर, पर कुल मिला के आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। बिना प्रार्थनाओं के, बिना आपकी मदद के ये संभव नहीं था। आप सब महादेव का ही स्वरूप है और इसी तरीके से अपना स्नेह बनाए रखिएगा, ऐसी प्रार्थना है। अब आज के विषय पे बात करते हैं। ऐसा ही हूँ मैं। तो गुरु महाराज के पास गया हुआ था मैं, और थोड़ा सा मुंह लगा हुआ हूँ, और वो प्रेम भी बहुत करते हैं ना। मैंने उनसे पूछा, गुरु साहब, हे दाता, मैं जब भी देखता हूँ मुझे कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता। कोई चलता हुआ सांप, कोई बगेरा, कोई कुत्ता, कोई अलग अलग प्राणी दिखते हैं, मनुष्य दिखाई नहीं देता। जब भी मैं इन मानवों को देखता हूँ, तुमने कहा मनुष्य है क्या? है दुनिया में, होंगे तो दिखेंगे। अब मेरी जो अल्पमति है उससे मुझे ये बात मुझे समझ में आई नहीं। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, वो सत्संग में लगे रहे। फिर जैसे उनका मेरी तरफ ध्यान गया, मैं कहा क्षमा करना गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आई। बोलो भगवान जिसको जितनी समझ देता है उतनी आती है। तो उन्होंने कथा सुनाई, वो कथा मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और बहुत ही गूढ़ कथा है, समझने वाली कथा है। महाभारत काल का समय था। एक जो कौवा होता है, उसकी जो फीमेल पक्षी होती है, कौवा की, कौवी बोल दो, उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया। उसके अंडे से कुछ बच्चे निकले। हालांकि सुनने में आता है कि कौवा अपने अंडे जो हैं वो कोयल के घोंसले में डाल देता है, या कोयल कौवे के घोंसले में डाल देती है, ऐसा कुछ होता है। तो कवि ने बच्चों को जन्म दिया। बच्चे जो हैं वो आंखें नहीं खोल रहे थे। बड़ी मुसीबत की बात। अच्छा, ये जो मांसभक्षी प्राणी होते हैं, इनके बच्चे आंखें बड़ी लेट खोलते हैं। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो जन्म से ही आंखें खोल लेते हैं। तो ऐसा हुआ। अब
पैदा होने के बाद तो ये बड़ी मुसीबत का समय हो गया। वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था, आपके मेरे जैसा इंसान। तो कवि ने पूछा कि भाई किधर जा रहे हो? बोला काम की तलाश में जा रहा हूँ। बोला मैं काम दे दूँ तो? वो तुम्हारा कर लूँगा, पर 1 पैसा 1 दिन का लूँगा। अब 1 पैसा उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी। कवि ने भी दे दूँगी, क्या करूँ? वो काम। बोला मेरे बच्चों की आंखें नहीं खुल रही है, और इनका जो पिता है वो महाभारत का युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे है, उसके पास जाना है और उससे कहना है कि भाई मुझे मनुष्य का मांस दे दे तो मैं अपने बच्चों को खिला लूँ तो उसकी आंखें खुल जाएगी। तो बोला मैं पहचानूंगा कैसे? युद्ध हो रहा है तो बहुत सारे कौवे होंगे वहाँ पे। बोला वो लंगड़ा है, तो लंगड़े भी बहुत सारे होंगे। तो उसने अपना एक पंख दिया, कहा ये ले जाओ, और ये ले जाओ, और 2 पैसे उसको दे दिए एडवांस। अब बोला जितने दिन भी लगेंगे आने जाने में उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। अब वो जहाँ था वहाँ से महाभारत दूर का, वो कुरुक्षेत्र का मैदान दूर था। आदमी ने हिसाब किताब लगाया कि इतने दिन लगेंगे आने में, इतने दिन जाने में लगेंगे, तो अच्छा खासा पैसा मुझे मिल जाएगा। 1 पैसे की बड़ी वैल्यू होती थी। तो उसने क्या किया, उन 2 पैसों से खाने का आटा वाटा खरीदा कि भाई इतने दिन में जाऊंगा तो मेरे पास आटा वाटा होना चाहिए, जंगल में कौन देगा मुझे। और जो भी खाने पीने का सामान खरीदा, पोटली सर पे ला दी और चला गया। अब वो 10-15 दिन 20 दिन में चल के वहाँ पहुँचा, 25 दिन। तो देखा महाभारत के युद्ध के मैदान के अंदर जो है बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, और कौवे जो है वो अपने नोच नोच के उनको खा रहे हैं। अब उसने बोला इसके कौवे को कैसे पहचानूं? तब उसको याद आया कि उसने पंख दिया था। उसने वो पंख खिलाया, वो कौवा उड़ता हुआ आ गया। हाँ भाई बोल। उसने कहा भी तुम्हारी पत्नी ने भेजा। बोला वो तुम्हें पंख देख के समझ गया। बोला भी तुम्हारे बच्चों की आंखें नहीं खुल रही है, तो उन्होंने कहा है कि उन मनुष्य का मांस लेके आओ, तो मुझे मनुष्य का मांस दे दो, मैं ले जाके दे दूंगा उनको। मुझे बेगारी पे रखा है उन्होंने। तो बोला अभी मरने दो, एक अभी मनुष्य कोई मरा नहीं है, एक मरने वाला है 2-3 घंटे में, उसका मैं मांस दे दूंगा तुम्हें, 2-3 घंटे इंतज़ार करो। तो बड़ा हैरान हुआ, इतने तो मरे हुए पड़े, किसी का भी दे दो। बोले ये मनुष्य नहीं है। बोला भाई दिख रहे हैं ये मनुष्य हैं, पागल हो क्या तुम बोल रहे हो मनुष्य नहीं है? बोले तुम्हें दिख रहे पर मुझे पता है ये मनुष्य नहीं है। वो पंख में से देखो। वो पंख में से देखता है तो कोई शेर, कोई भगेरा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, सब मरे पड़े हैं। एक बंदा लड़ता हुआ दिखाई देता है उसको, मनुष्य। बोले एक दिखाई दे रहा है? बोला हाँ बस वही मरने वाला है अभी, वो 3-4 घंटे में, उसका मांस दे दूंगा मैं, तुम प्रतीक्षा करो, वही मनुष्य है, बाकी ये मनुष्य नहीं है। उसने कहा ठीक है भाई। और 3-4 घंटे बाद वो मनुष्य मरा। उसका मांस ला के जो है इसने उनको दे दिया। बोला अभी ले जाके उनको दे दो, बोला बच्चों को खिला दो, बच्चों की आंखें खुल जाएगी। हाँ बट इस ज़मीन पे मत रखना इसको। बोला ठीक है। वो लेके चल पड़ा, अपनी आटे की पोटली के साथ में एक मांस की पोटली भी लटका ली पीछे, ज़मीन पे तो रखना नहीं था। अब हुआ क्या कि वो मांस की पोटली से खून की 1-2 बूंदें जो है उस आटे में चली गई। अब इसको रास्ते में भूख लगी, इसने उस मांस की पोटली को लटकाया और रोटी बोटी वो आटा गूंथ के बनाने लगा और खा लिया। खाते ही इसकी दिव्य दृष्टि हो गई। ये देखने लगा कि यहाँ ज़मीन के नीचे एक धन गड़ा है, वहाँ ये है, मतलब दूर दूर तक इसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग गया। इसने ला के वो मनुष्य का मांस उसको दे दिया। उसने अपने बच्चों को खिलाया, उनकी आंखें खुल गई।
अब उसने कवि ने कहा कि भाई कितना तुम्हारा कितना पारिश्रमिक हुआ। उसने कहा उसकी आवश्यकता नहीं, तेरे इस पेड़ के नीचे धन गड़ा है, मैं निकाल लूँगा, खजाना है बहुत बड़ा। ओहो, कवि ने सोचा इसके तो मुंह में कहीं ना कहीं मनुष्य के मांस या उसकी खून की बूंद चली गई है। बोला अच्छा वो कर लेना, तो पहले जाके नहा आओ, खाना वाना खा लो, फिर निकाल लेना, तुम्हारे लिए मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ, ये सामने तालाब है, इसमें नहा लो और नहा के आ जाओ और फिर धन निकाल लेना। उसने कहा ठीक है। वो जैसे ही उसमें नहा के निकला बाहर तो उसकी वो सारी दृष्टि गुम हो गई और वो चीख चिल्लाता हो, तूने मुझे कहाँ नला दिया, मेरी तो मुझे जो सब दिख रहा था वो दिखना ही बंद हो गया। तो कवि ने कहा कि वो जो तुझे दिख रहा था ना, इस मनुष्य के मांस एक खून की एक बूंद तेरे आटे में चली गई थी, इस कारण से दिख रहा था, तूने खा लिया वो। तो बोला वो गया क्यों वापस? बोला जिस तालाब में नहा के आया है ना, ये खोटे पैसों से बना है, मतलब ये जो है वो पाप के पैसों से बना, इसलिए तेरी वो दृष्टि गायब हो गई। आपने नोट किया होगा कि पक्षी जो है वो दूर तक 2-4 किलोमीटर दूर तक देख लेता है, उसकी इतनी दिव्य दृष्टि होती है। चील इतनी ऊंचाई से नीचे देख लेती है, इतनी दिव्य दृष्टि होती है। तो मनुष्य तो बचे नहीं, अगर बचे हों तो उनके मांस में, उनके खून के अंदर इतनी दिव्य दृष्टि है, तो मनुष्य में कितनी दिव्य दृष्टि होगी। मनुष्य नहीं बचे। और जो मेरी शंका थी उसका समाधान उन्होंने इस कहानी के जरिए किया। अगर हम मनुष्य बन जाएं तो दिखेंगे, मनुष्य तो दिखता है ना। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको कोई सांप दिखेगा, कोई बिच्छू दिखेगा, कोई बघेरा दिखेगा, सब विचित्र विचित्र जीव दिखेंगे उनके स्वभाव से। कोई एक मनुष्य के स्वभाव का व्यक्ति मिल जाए तो आप मुझे भी बताइएगा, मैं उसे प्रणाम करूंगा, जिसमें मनुष्य के गुण हो। तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा है कि आपको पसंद आया होगा, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कृपा करके इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा भाई। महादेव।